ईशा को ढूंढने के लिए अब शांतनु निकल चुका है। शांतनु को इस बात का एहसास हो गया है कि जब जब ईशा को उसकी ज़रूरत थी वो उसके आसपास नहीं था, और अब यही बात सोच सोच कर वो हो रहा है बेहद शर्मिंदा। हम आपको बता दें कि अब लगातार जिस तरीके से ईशा को लेकर ईशान परेशान हो रहा है, अपने बाबा का साथ देने के लिए अब ईशान भी आ गया है। ईशान भी अब अपने बाबा के साथ अपनी आई को ढूंढने निकल पड़ा है। जहां शांतनु एक तरफ रामटेक की ओर गया है ताकि ऐसा ना हो कि ईशा वापस रामटेक लौट गई हो, वहीं अब ईशान भी रामटेक के लिए निकल चुका है। सभी पुलिस में कंप्लेन करवा चुकी है। तो अब हम आपको बता दें कि रामटेक में ईशा के घर पहुंचकर जो कुछ भी ईशान ने देखा है वो देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि आखिरकार वो अपनी माँ को लेकर इतना गलत कैसे हो सकता था। उसने अपनी माँ के बारे में इतना गलत कैसे सोच लिया। ईशान जैसे ही रामटेक पहुंचा है, ईशा के घर से उसे वो डायरी मिली है जिस डायरी में ईशा सब कुछ लिखा करती थी। इस डायरी के साथ साथ कुछ ऐसे खत भी उसे मिले हैं जो अक्का साहिब ने ईशा को भेजे थे, और इन खत में साफ साफ लिखा था कि उसका उस घर से कोई लेना देना नहीं। इस खत में अक्का साहिब ने जिस तरीके की कड़वी बातें लिखी थी, उससे एक बात तो साफ है कि कोई भी जो है वापस घर नहीं लौटेगी, और ईशा का भी यही हुआ। ईशा को लेकर जिस तरीके की कड़वी बातें लिखी गई थी, उसी बात को लेकर ईशा काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान थी। उन खत में ये भी लिखा गया था कि शांतनु भी नहीं चाहता है कि ईशा वापस लौटे। तो एक बात तो तय है कि जहाँ एक तरफ ईशा की लिखी हुई डायरी जो है ईशान के हाथ लगी है, वहीं दूसरी तरफ अक्का और राव साहिब के भेजे गए वो खत भी ईशान के हाथ लगे हैं, जिन खतों में नफरत साफ झलकती थी। ऐसे में हम आपको बता दें कि उन खतों में ये भी लिखा गया था कि एक बड़ी शर्त जो है ईशा के सामने रखी गई थी, जिसमें ये साफ कहा गया था कि वो जो है इस घर में तभी लौट सकती है जब वो अपने सारे करियर को छोड़ दे। तो बहुत सारी शर्तों के साथ जो है ईशा को बुलाया जा रहा था, और अब ये सारी चीज़ें देखकर खुद ईशान बेहद हैरान हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।